सुदामा जी के किसके मित्र थे? हैं? कृष्ण के मित्र थे। दोनों एक के लौज में रहते थे, एक के कोचिंग में पढ़ते थे। सुदामा जी तनी तेज थे, होशियार। एक बार चना खाने के लिए मिला, पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, चुरा के चना खा रहे थे। कृष्ण भगवान नीचे, वो तो अंतर्यामी थे, पूछे क्या खा रहा हो? कहा ठंडा लग रहा है। कटकटा रहा था तो कहे क्या ठंडा? ठंडा का मौसम था, ठंडा लग रहा है। कृष्ण और सुदामा के बारे में आप जानते हो, भगवान बिना लिए किसी को देते नहीं। जमीन पहले बीज लेता है तब फसल देता है। भगवान का भी यही नियम है। सुदामा कृष्ण मित्र थे, दोनों अलग अलग रहने लगे, शादी हो गया सुदामा जी का भी। कृष्ण भगवान भी अपना द्वारकापुरी में जाके राजा बन गए। और बेचारे हमारे जो लौज में साथ रहते थे उनके मित्र सुदामा, वो झोपड़पट्टी में रहने लगे। ब्याह भी हो गया। ब्याह हुआ तो भांजता है ना कुछ आदमी, तो रोज अपनी पत्नी को सुनाते थे कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, आईएएस बन गए। और दरिद्री का जीवन जी रहे थे। गरीब नहीं, गरीब तो मान लीजिए गरीब है, दरिद्र, खाने तक का नहीं था। जिस तावे में रोटी सिकता था वो तावा फूटा हुआ था। पत्नी जो साड़ी पहने थी वो फटा हुआ था। झोपड़ी जो था उसमें पानी चूता था। अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में रोज कृष्ण कृष्ण करते थे। कहते थे कि भाई कृष्ण आपके कैसे मित्र हैं, आप तो गरीबी का जिंदगी। कहते कहते एक दिन पत्नी ने कहा कि साहब ऐसा करो, कृष्ण से कुछ मांग के ले आओ, इतने बड़े तुम्हारे मित्र हैं, देंगे नहीं? सुदामा के मन में होता था नहीं हमें नहीं जाना, लेकिन पत्नी जब हो जाती है तो कई बार घर का अनुभव होगा आप लोगों को, है ना, भैया का ब्याह होगा और सब मामला होगा, कचा कची होता है तो बेचारा पति कमजोर पड़ जाता है। अच्छा ठीक है लावत चलहियो। तो अब खाली हाथ भगवान के यहाँ कैसे जाते? कृष्ण के यहाँ क्या किया? भिक्षा में चावल मांग के लाए थे। वो चावल का भूंजा भूंजवाया और चावल का गंदा संदा पोटली में बांध के चल दिए कृष्ण। द्वारकापुरी चल दिए सुदामा। चलते गए। पत्नी का मामला था, 7-8 दिन लगा पैदल। उस जमाने में तो गाड़ी मोटरसाइकिल भी नहीं था। चलते चलते पहुंचे द्वारकापुरी। बड़ा सा महल, अट्टालिका वाला महल था। और उस समय साहब सब दरबान सब ऐसे था। वहां पहुंचे, भिखमंगा चप्पल भी नहीं, खाली कहे साहब कृष्ण से मिलना है। दरबान सब कहा कल मिलिएगा, कल सुबह में बांटते हैं, वो आज जाइए। वो लोग का कोई भिखमंगा है। कहा थोड़ा जाके आप मेरा संवाद पहुंचा दीजिए कृष्ण के पास। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक दूत गया। उस समय रासलीला में थे भगवान कृष्ण। अंदर पहुंचा, देखिए भगवान कैसे लेते हैं तब देते हैं की बात में कहे। अंदर पहुंचे तो वहां कृष्ण को सिर्फ सूचना मिला, पूरा शब्द भी नहीं सुना। सुदामा, क्या सुदामा वो जैसे थे, न जूता पहने न चप्पल पहने, जैसे थे दौड़ते हुए, जो मेरा मित्र सुदामा आया है। आजकल ऐसा मित्र मिलता है क्या? अगर पता चल जाए कि मित्र कुछ लेने आया है? टरका दो रे, नीचे से टरका दो, कुछ लेने आया होगा। आए और सीधे क्या किया ये भी नहीं देखा कि कपड़ा कैसा पहना है। इस जीर्ण शीर्ण भिखमंगा के हालत में सीधे क्या किए? गला मिलके फूट फूट के रोने लगे। मित्र तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया, और पहले आना चाहिए था। और रोते रोते कृष्ण पूछ बैठे कुछ लाए हो मेरे लिए? देखिए चूंकि देना है तो लेना पड़ेगा, देना है तो लेना पड़ेगा। फूट फूट के रो रहे हैं। अब सुदामा जी को शर्म आ रहा है कि इतने बड़े आदमी को ये गंदा कपड़ा वाला भूंजा कैसे दें। स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण क्या किए कि भूंजा छीन लिए। मित्र जो है कभी मित्र का मान नहीं घटने देता है, सच्चा मित्र वही होता है। और उसके बाद भूंजा फांकने लगे, 2-3 फांक गए। उसके बाद अंदर ले गए। कृष्ण खा लिए उनका अन्न। किसका? सुदामा का। ले लिया। अब देने की बारी कृष्ण की थी। अंदर ले गए, खूब सेवा सत्कार हुआ। अपने से पैर धोया, सुदामा का पैर धोया, सिंहासन पर बैठाया। 1 महीना तक उनका खूब सेवा सत्कार हुआ, खूब सेवा सत्कार हुआ। लेकिन भगवान ने ले लिया पहले, बिना लिए वो किसी को देते नहीं है। 1 महीना के बाद सुदामा ने कहा अब जाने दीजिए, पत्नी अकेले है वहाँ नहीं। कहा ठीक है चले जाइए। टांगा बुलाया गया, टमटम घोड़ा वाला, उस पर बैठाया गया। कुछ भी नहीं दिया कृष्ण ने।
कुछ भी 1 रुपया नहीं दिया। अब तो सुदामा का बीपी हाई कि 1 महीना इतना झूठे बटरिंग किया, मित्र का टांगा पर बैठा दिया। अब उनको तो अपनी पत्नी याद आ रही थी सुदामा को, हम कौन मुंह दिखाएंगे। 1 महीना समय भी लगा दिए, लेकिन जब भगवान किसी को देता है तो दिखा के नहीं देता है, उसकी यही तो विशेषता है, बिना दिखाए बहुत कुछ दे देता है। सुदामा जाने लगे, मन उदास था, कुछ मिला नहीं था, रुपया पैसा धन दौलत। जब वहां पहुंचे जहां उनका झोपड़पट्टी था, झोपड़ी था, देखे कि झोपड़ी उपड़ी तो उजड़ चुका है, यहाँ विशाल महल बन गया है। अब उनके मन में डर पैदा हो गया कि लगता है इधर रहे वहां, इधर म्युनिसिपैलिटी वाला सब उजाड़ पुजार दिया, लगता है नगर निगम वाला। ये क्या बन गया, दोनों तरफ से पत्नी मेरी बेचारी कहाँ चली गई हो। तब तक देखते क्या है कि उस महल में से खूब संजी समड़ी सोने चांदी और सब में और खूबसूरत वो एक महिला हाथ में आरती का थाल लिए, पीछे कई नौकर चाकर सुदामा जी के आरती उतारने के लिए आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, देवी आप कौन? अब वो बेचारे है ना, हम तुम्हारे, हमको नहीं पहचाना, हम आपकी पत्नी, धर्म पत्नी? नहीं नहीं, मेरी धर्म पत्नी ऐसी थी नहीं, ये आप कोई दूसरे लोग से आई हुई हो। तब पत्नी ने बताया कि 1 महीना जब तक तुम वहां रहे, कृष्णपुरी के तरह सुदामापुरी का निर्माण कर दिया तुम्हारे मित्र ने, और ऐसा शानदार सुदामापुरी बना दिया कि आज वो अमर होते हुए चले गए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, मित्रता इसको कहते, दोस्त हो तो ऐसा हो है। लेकिन भगवान लेता है, देने में कभी कोताही नहीं करिएगा भगवान को। भगवान किसी का रखता नहीं है, किसी का नहीं रखता है, वो सूद मूड के साथ वापस करता है, सूद के साथ वापस करता है, रिटर्न करता है। इसलिए भगवान को निर्मल हृदय पसंद है। भगवान को कौन सा हृदय पसंद है? निर्मल। कीड़ा मकोड़ा लगल सब्जी आप खरीदिएगा मार्केट में, कोई बैगन में 4-5 को कीड़ा ढुकल दिखाई पड़े, लाइए 1 किलो तौल दीजिए, नहीं नहीं कीड़ा वाला लीजिएगा नहीं। तो भगवान को भी शुद्ध हृदय पसंद है, अच्छा हृदय पसंद है। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे हृदय को क्या करता है? पवित्र करता है, शुद्ध करता है। और पवित्र हृदय से अगर भगवान को याद किया जाए, न मंदिर जाने की आवश्यकता है, न मस्जिद जाने की आवश्यकता है, न गिरजा जाने की आवश्यकता है। आप जहाँ रहोगे, जिस रूम में, जिस कोठरी में, भाव से भगवान को वहीं बुलाओ। भगवान का कनेक्शन जैसे जियो वाला कनेक्शन जहाँ चाहो जुड़ जाता है, भगवान का कनेक्शन जुड़ जाता है। भगवान अपनी शक्ति सप्लाई करने लगते हैं, रास्ता देने लगते हैं। तो ये चीज़ है भगवान की शक्ति, भगवान से लेना सीखना चाहिए।